एक और दिल को झकझोर देने वाली घटना जो कि जम्मू कश्मीर से आया हुआ है, जहां पर आतंकवादी संगठनों ने 26 लोगों को उनके धर्म को देख करके, उनके धर्म की वजह से उनको मौत के घाट उतार दिया। और आप भरोसा नहीं करेंगे, उनके धर्म को जो है पता करके, उनकी पैंट को उतार करके पता किया गया कि भाई वो किस धर्म के हैं। उसके बाद जिसका खतना नहीं हुआ था, ऐसे लोगों के जो हिंदू परिवार से, हिंदू समाज से आते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये कुछ लोग, हमारे नेता लोग जो है दम भरते हैं कि आतंकवादी का कोई जो है मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। फिर एक किस प्रकार नरसंहार किया गया है किसी के पास इसका कोई जवाब? आपने भी शायद ये घटना देखा होगा, और इसको देखने के बाद बकायदा आपने जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाल दी होगी, ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि के रूप में। क्या बस यही आपका कार्य रह गया कि आपने बस कोई भी घटना को देखा, जितनी भी घटनाएं घटती जाएंगी, अपना फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दिया, आपकी जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो जाती? जरा सोचिएगा, एक ऐसा कौम है जो हमारे देश में लगातार अमन और शांति के खिलाफ कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ दूसरे देश से, पड़ोसी देश से, पाकिस्तान से जो है लगातार जो है आतंकवादी भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ तरह तरह की ऐसी घटनाएं होती रहती है और हम लोग बकायदा बस व्हाट्सएप और फेसबुक के पीछे पड़े हुए, वहां पर स्टोरी लगाते हुए पड़े हुए हैं। भूल गए अपनी जिम्मेदारी को और देखते हैं कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है। मतलब केवल हम लोग का काम हो गया वेट एंड वॉच, और सिर्फ सरकार को दुहाई देंगे, सरकार को गाली देंगे। बेशक ये सरकार का कार्य, सरकार तो अपना कार्य करेगी, लेकिन हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी? फिर कहेंगे अकेले हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, लेकिन यूनाइट तो हो सकते हैं ना, इकट्ठे तो हो सकते हैं। और इकट्ठे भी होते हैं तो कैंडल जलाने के लिए वहां पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब वहां पर भाई इतनी दर्दनाक घटना है, इतनी बड़ी, और वहां जाकर के आप हंस रहे हैं। कोई चिंता नहीं है। ये चिंता कब होगी? जब आपके परिवार के लोग मरेंगे, आपके घर में घुस के जब गोली चलाई जाएगी, तब आपको समझ में आएगी चीजें। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। सरकार का कार्य सरकार तो करेगी करेगी, लेकिन हमारी आपकी कार्य क्या है? सिर्फ स्टेटस लगाना? एक चीज मैं बता दूं, इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत बुरा होने वाला है। हर जगह से मार के भगाए जाएंगे और कहीं कोई आपको अलग से बचाने वाला नहीं है। आप ये समझिए कि आज आपके यहाँ एक सरकार ऐसी है जो आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस के साथ जो है कार्य करती है उनके खिलाफ में। बिल्कुल कहीं से उनको बख्शा नहीं जाता है। लेकिन गलती से अगर ये सरकार कभी पलटती, फिर कहां जाएंगे आप? और कुछ सरकार तो हमारे यहाँ इतनी अच्छी है कि जो आतंकवादी की पैरवी करती है, उनकी फांसी रोकने के लिए कार्य करती है। तो सोचिए, जो आतंकवाद के समर्थन में लोग हैं, वो आपकी कभी हेल्प कर पाएंगे, कभी मदद करेंगे? उल्टा आपको खदेड़ने का काम किया जाएगा। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और इस जिम्मेदारी को समझते हुए सिर्फ स्टेटस से दूर होकर के यूनाइट होइए, आगे बढ़िए, संगठन होइए, संगठन बनाइए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मजबूत करिए लोगों को। और सच बता रहा हूं, दिमाग तो इतना इस समय खराब है कि कभी कभी मन में आता है कि काश हमारे पास अगर ये संगठन रहा होता है, हमारे पास लोगों की अगर ये भीड़ रही होती, कुछ लोग हमारे साथ भी होते, तो हम भी आज मार्च कर दी चुके होते सब बाहर के। लेकिन अकेले अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अगर लड़ सकते हैं तो लड़िए, बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम साथ तो दीजिए, नहीं तो चुप रहिए, विरोध मत करिए। ज्ञान देने के लिए कुछ चले आते हैं। कभी हमारे यहाँ सेना मरती है तो कभी निर्दोष जनता मरती है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है।